नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। काव्य रस के अंतर्गत इन दिनों हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकारों कवियों की बहुत ही खूबसूरत रचनाएं, कालजयी कविताएं जो इत्तेफाक से हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी संकलित हैं। तो आज ऐसी ही एक रचना हम पढ़ने जा रहे हैं जो कक्षा 8 की किताब है ना, वसंत भाग 3, उसमें ये कविता संकलित है। तो एक पंथ दो काज हो रहे हैं भाई, बच्चों के लिए हमारा कोर्स बुक के अंतर्गत जो पाठ है उसकी भी बात हो जा रही है और काव्य रस तो हो ही रहा है। काव्य रस में हम खूबसूरत कविताओं के आनंद की अनुभूति इस सीरीज के जरिए कर रहे हैं। तो चलिए, ये जो कविता है ना, दीवानों की हस्ती, भगवती चरण वर्मा जी ने इस कविता को लिखा है। बहुत ही प्यारी ये कविता है और इस कविता का पहले मैं वाचन करूंगी आपके लिए और उसके बाद इसका अर्थ, भावार्थ या व्याख्या जो भी आप कह लीजिए, आपको विस्तार से मैं समझाऊंगी। तो चलिए ना, काव्य रस के अंतर्गत करते हैं एक और कविता का वाचन, काव्य रस का पान। आइए देख लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। क्या बात है, कितनी प्यारी कविता है ना ये। और इस कविता का भावार्थ, इसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक बड़ी ही मजेदार इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताती हूँ। देखिए, साहिर लुधियानवी साहब जो हैं, हिंदी साहित्य के और उर्दू जगत के जाने माने शायर हैं, गीतकार हैं, कवि हैं। और उनकी एक बहुत ही मशहूर रचना है जो फिल्म हम दोनों में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में उस रचना को जो जयदेव जी ने संगीतबद्ध किया है। और गीत तो मैंने बताया ना साहिर साहब का है। उसके भाव जो हैं, इस गीत के भाव उस गीत से मिलते जुलते हैं। उस गीत में जो बात कही गई है ना, वही तकरीबन इस कविता में भी वो बात कही गई है। तो आप सुनना चाहेंगे वो कविता साहिर लुधियानवी साहब की, जो फिल्म में जाकर बन गया है खूबसूरत गीत, रफ़ी साहब की आवाज़ और जयदेव के संगीत से सजकर। तो वो कितना मधुर गीत है, आपको याद आ जाएगा। सुनाऊं आपको वो कविता या वो गीत? जी, वो गीत है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। क्या बात है। अब जब मैं अर्थ आपको बता दूंगी ना, तो आपको लगेगा हाँ, बात तो लगभग यही भाव को लेकर ये कविताएं दोनों चलती हैं। तो देखिए, इसका देख लेते हैं। भगवती चरण वर्मा जी की ये कविता है, इसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। इसका पहला पद जो मैं पढ़ रही हूँ और उसके बाद आपको इसका अर्थ बताऊंगी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि के माध्यम से एक दीवाना कह रहा है। दीवाना यानी कि जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं वो तो पागल हैं,
ऐसा कह देते हैं लोग। लेकिन असल में ये दीवानापन, ये पागलपन भी इतना आसान काम नहीं है। इसमें बहुत सारी एक जीने की कला से एक आदमी परिपूर्ण हो तब वो दीवाना कहा जा सकता है। या ये समझ लीजिए कि सुख और दुख से पार चला गया है, हर हालत में हंसने वाला, मनमौजी रहने वाला व्यक्ति दीवाना है। मैंने कहा तो देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहाँ कल वहाँ चले। एक दीवाना है, वो कह रहा है कि हम दीवाने जो हैं उनकी क्या हस्ती है, हमारी क्या हैसियत है भाई। हम लोग तो आज यहाँ हैं और कल वहाँ हैं, हम एक जगह रुक कर नहीं रहते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और हम जिस भी राह से गुजर जाते हैं ना, हमारे साथ साथ मस्ती का आलम चलता है। यानी हम कभी भी ऐसे गमगीन और उदास नहीं रहते, हमेशा मस्ती में रहेंगे, मलंग रहेंगे, है ना। और जब हम जहाँ से गुजर जाएं, हमारे साथ ये माहौल, ये आलम चलता है, संग संग चलता है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, भाई हम चले जा रहे हैं, अपनी मस्ती में है, अपनी रफ्तार में है, धूल उड़ाते हुए चल रहे हैं, मस्ती में चल रहे हैं, है ना। ये कहने का मतलब है। आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। वो कहते हैं कि हम अभी अभी जिन भी लोगों के बीच में पहुंचे थे, वहां हम पहुंचे एक उल्लास बनकर, एक उमंग, एक जोश, एक खुशी लेकर पहुंचे, क्योंकि हम तो हैं ही जिंदा दिल और दीवाने हैं भाई। हम बहुत ही उल्लास के साथ जिंदगी जीते हैं और हम जहां भी चले जाते हैं ना, उस जगह पर हम उल्लास या खुशियां ले आते हैं। और आंसू बनकर बह चले, अभी उस जगह पर हम अभी आए थे, खुशियां लेकर आए थे, और जब हम वहां से रुखसत हो रहे हैं, वहां से विदा हो रहे हैं, तो वहां मौजूद जितने लोग हैं ना, हमें यूं जाते हुए देखकर वो उदास हो गए हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, है ना। यानी कि हमारा जाना उनकी आंखों में आंसू का सबब बन गया है ना। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। और जब हम वहां से जा रहे हैं, हम दीवाने जो हैं किसी जगह पर खुशी का वातावरण ले आए हैं, सब खुश हैं। अब हम जा रहे हैं, सब दुखी हैं और हमसे क्या पूछ रहे हैं कि तुम हमसे ये कहते ही रह गए, पर हमको जाना था, हम उस जगह से निकल लिए भाई। वो कहते रह गए कि तुम कैसे आए, कहाँ चले, अभी अभी तो तुम आए थे, कैसे आए थे, कुछ रुकते तो, और अब आए हो और अब चले भी, है ना। कहाँ चले तुम, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। वो कहते हैं कि किस ओर चले, यहाँ पूछा गया है ना कहाँ चले, तो वो उसके जवाब में कह रहे हैं, दीवाना जो कह रहा है किस ओर चले ये मत पूछो भाई, हमें ही कुछ नहीं मालूम, हम अभी यहाँ आए, अगले पल कहाँ होंगे हमें खुद ही खबर नहीं है, तो हम तुमको क्या बता दें, है ना। ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। हम तो चले जा रहे हैं क्योंकि जीवन चलने का नाम, चलते रहिए सुबह शाम। तो हमें ये फिलॉसफी पता है, जीवन चलते रहने से ही है, चलायमान रहेंगे तो जिंदगी है, इसलिए भाई हम चल रहे हैं, बस इसलिए चले जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और इस संसार से, है ना, हाँ, उसका कुछ लिए चले। इस संसार से, इस दुनिया में जो भी लोग हैं, जो भी चीजें हैं, प्रकृति है, सब कुछ जो है, उससे हम कुछ लिए चले, उससे हमने कुछ सीखा है, कुछ लिया है, जग को अपना कुछ दिए चले। और वैसे ही हमने इस संसार को, हमारे अंदर जो कुछ है, मौज मस्ती, हमारी सोच, हमारा जिंदगी के प्रति नजरिया, जो भी कह लीजिए, जो हमारा है, वो हमने जग को यानी इस संसार को दिया है, इसको देते हुए चल रहे हैं। आगे कहते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। वो कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी जो लोग हमसे मिलते हैं, उनसे हम दो बातें कर लेते हैं, है ना, और दो बातें उनकी सुन भी लेते हैं, अपनी भी बात रखते हैं और लोगों की बात भी बड़े प्यार से सुनते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, है ना। इन बातों के आदान प्रदान के सिलसिले में कभी कभी प्रसंग ऐसे आए कि हम हंसे भी हैं, और कई बार ऐसी भी बातें सुनने में मिली है, चीज़ें हमारे सामने आई है कि हम उनके साथ मिलकर कुछ रो भी लिए हैं, है ना। हमेशा ऐसा नहीं होता ना, सब अच्छा ही अच्छा हो, खुशी खुशी की बात हो। गम और खुशी जिंदगी के सिक्के के दो पहलू हैं, तो दोनों से आमना सामना हमारा होता रहता है, ये उनका आशय है। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले।
हमें जब सुख मिला हो या दुख मिला हो, इसको छक कर यानी जी भर कर हमने इसके प्याले या सुख और दुख के घूंट जो है हमने इसके रस का पान हमने सुख का भी और दुख का भी समान भाव से किया है ना। एक भाव से हम इसको लेकर चलेंगे। सुख आया तो भी स्वागत, दुख आया तो भी स्वागत, हमने खुले दिल से इसे अपनाया है, स्वीकारा है। अब हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। वो इस दुनिया को भिखमंगों की बस्ती कह रहे हैं, है ना। क्यों कह रहे हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में, यहाँ जो लोग हैं भिखमंगों की तरह हैं, जो सिर्फ क्या करते हैं, लेना ही लेना जानते हैं। भिखारी कैसे होते हैं, दे दो भैया, दे दिया किसी ने, बस बढ़िया है, उनका काम हो गया, वो किसी को कुछ देते नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये दुनिया में भी ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो हमें एहसास कराते हैं कि ये दुनिया भिखमंगों की बस्ती है। भाई यहाँ लोग सिर्फ लेना जानते हैं, हमको मिल जाए हम ले लें, देना उनकी प्रवृत्ति नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये कहा है, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। और ऐसी दुनिया में हमने क्या किया है, दुनिया में हमने स्वच्छंद रूप से क्या लुटाया है, प्यार लुटाया है। भाई लोगों के पास देने के लिए धन दौलत ही हो ये ज़रूरी नहीं है। लोग प्यार देने में, अपनापन देने में, स्नेह देने में, केयर या किसी को ये एहसास कराने में कि हम हैं ना, इसमें भी ये जो मानसिक संबल है, भावनात्मक संबल है, उसको देने में भी कंजूसी कर जाते हैं। भाई धन दौलत की तो बात ही छोड़िए। तो वो इसीलिए इतने बड़े अर्थ में दुनिया को भिखमंगों की बस्ती मान रहे हैं, ठीक है। ऐसी जगह पे भी हमने, हमारे अंदर तो भाई प्यार है, जो हमारे अंदर है वो हम लुटाते चल रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, और हम अपने उर पर यानी अपने हृदय पर एक निशानी सी लेकर चल रहे हैं। वो निशानी क्या है, ये दुनिया हम जैसे लोगों को कहती है हम असफल हैं। हाँ ठीक है, हम दुनिया में असफल माने जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया की ये निशानी है, उनके द्वारा दिया गया ये तमगा है हमको कि हम असफल हो गए, लेकिन हम तो इसी में ही खुश हैं। और दुनिया का दिया ये असफलता का जो वो है, तमगा है, एक टैग है, उसको लेकर हम आगे भार लेकर हम चल रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कंक्लूड यहाँ पर करते हैं दीवाने जो हैं वो कवि के माध्यम से, वो कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या। हमारे लिए हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि हमारे लिए कोई अपना नहीं है, सभी अपने हैं और कोई पराया नहीं है। यानी किसी से इतनी लगन भी नहीं लगाई है कि वो हम उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई इतना हमारे लिए पराया हो गया कि हम उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं। हमारे लिए ऐसा नहीं है भाई, सब अपना, अब अपना और पराया क्या। अब हम उस स्तर पर हैं, उस लेवल पर हैं कि हमारे लिए अपने पराये की परिभाषा कुछ रह नहीं गई है। सभी अपने हैं और कोई अपना नहीं है, ये वाली बात है। आबाद रहें रुकने वाले। जो लोग रुक गए हैं, जिंदगी में आगे चलना नहीं चाहते हैं, रुक गए हैं किसी काल में, किसी समय में, किसी सोच में, है ना, वो रुक गए हैं, उनकी सोच रुक गई है कि ऐसा था वैसा था, क्या करें, वो नहीं है, ये नहीं, शिकायतें हैं, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। तो हम उनके लिए कहेंगे कि जो लोग रुक गए हैं ज़िंदगी में, देखो पानी बहता रहता है, स्वच्छ रहता है, पानी अगर रुक जाए तो मैला हो जाता है। ऐसे ही ज़िंदगी अगर ठहर जाए ना तो हम बीमार हो सकते हैं, हम धीरे धीरे अपनी इह लीला को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि निराशा के गर्त में है। तो वो आशावादी रहते हैं ये जो दीवाने होते हैं ना, और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा गमगीन बनाकर जीना उन्हें पसंद नहीं। वो कहते हैं कि जो लोग रुकना चाहते हैं रुक गए हैं भाई, वो आबाद रहें, खुशहाल रहें, उन्नत रहें, है ना। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हमने अपने आप को अपनी मर्जी से जहाँ जितना चाहा और जिस ढंग से चाहा
उस समय के लिए बंधन में रखा है, ये हमने चुना था। और अब हम अपनी मर्जी से ही क्या कर रहे हैं, हम अपने बंधनों को, अपनी जो हमें हमें जिन चीज़ों ने बांध रखा है उनको तोड़कर अब हम आगे बढ़ गए हैं। यानी ये हमारे हाथ की बात है। हमें कोई दुख दे सकता है कि नहीं दे सकता है, हमें कोई परेशानी परिस्थिति जो है परेशानी में डाल सकती है कि नहीं डाल सकती है, इसको हमने अपने कंट्रोल में रखा है, ये कहने का मतलब है। तो बड़ी ही प्यारी कविता है ये, हमें एक बहुत ही अच्छी सीख देकर जाती है कि ज़िंदगी जो है ना, रोने और गम में डूब जाने, ज़िंदगी में एक जगह पर रुक जाने का नाम नहीं है। ज़िंदगी चलते रहने का नाम है, मस्त रहकर, जिंदा दिल रहकर जीना और हर तरह की स्थितियों का सामना करना हमें आना चाहिए, है ना। ये इसमें बताया गया है। और मैंने जैसा कि शुरू में कहा, साहिर साहब का वो गीत ज़रूर सुन लीजिएगा, रफ़ी साहब की आवाज़ में है, हम दोनों फिल्म का गाना है। भाई क्या गाना है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। ये फिलॉसफी, ये दर्शन जिसने समझ लिया, जिसने अपना लिया, वो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से आराम से पार उतर सकता है और ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से जी सकता है। मज़ा आया ना काव्य रस में, और आते रहेगा। पढ़िए तो सही कविताएं, अरे पढ़िए मत, सुन लीजिए, देख लीजिए मेरे साथ। इतने प्यारे ये कविता संग्रह हैं और इतनी प्यारी रचनाएं हैं और उनकी व्याख्या, आहा, एक से एक अर्थ निकलते हैं भाई। आप नहीं कह सकते कि यही है। कविता तो वही है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, आपने सुना होगा। तो कविता वो है जो एक से एक अनेक अर्थ लिए चलती है। तो आज के लिए काव्य रस का पान करते रहिए, घूमते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए और मुझे अनुमति दीजिए, चैनल पर नए हैं ना, सही कहा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।